वेलकम बैक वंस अगेन टू लैंग्वेज स्पेस। आज हम आपके सामने अपनी टेंस सीरीज का आखिरी वीडियो लेके आए हैं, जहां पे हम आज एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके साथ ही हमारी टेंस सीरीज सारी खत्म हो जाएंगी। इस पर अब हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे टेंसेस को एक साथ कोलैब करेंगे, जहाँ पे सिंगल वीडियोस में हम सारे टेंसेस को थोड़ा थोड़ा करके समराइज करेंगे। So without wasting any more time now, let's go ahead and start today's video. So these will be some of the problems or some of the sentences जो आज हम solve करेंगे। पहला सेंटेंस देख लीजिए आप। They dash verb जो है वो है travel for 5 days tomorrow। ठीक है। सो कल उनको 5 दिन हो जाएंगे ट्रैवल करते हुए, अभी 5 दिन नहीं हुए हैं। सो दैट मीन्स द एक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम इंस्टेंस कौन सी यहाँ पे देख रहे हैं? टुमारो। ठीक है, कल, यानी कि फ्यूचर इंस्टेंस है। एक्शन कल भी चल रही होगी, 5 दिन इनको हो जाएंगे कल। दैट डजंट मीन कि ये कल ही स्टॉप कर लेंगे, ये आगे किसी जगह पे ट्रैवलिंग रोक सकते। सो मीन्स द एक्शन इज इट मीन्स द एक्शन हैज स्टार्टेड इन द पास्ट। पास्ट में एक्शन शुरू हुई है। फ्यूचर में जिस पॉइंट इन टाइम की हम बात कर रहे हैं, टुमारो, उस टाइम पे एक्शन कंटिन्यू हो रही होगी और आगे जाके किसी जगह पे खत्म हो जाएगी, मे बी डे आफ्टर टुमारो और आफ्टर अ वीक, या जब भी। तो जब हमें ऐसा सेंटेंस मिले, वी नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड विल, उसके बाद हैव बीन, एंड उसके बाद ing फॉर्म, सो मीन्स ट्रैवलिंग। ओके, they will have been traveling for 5 days tomorrow। कल उनको 5 दिन हो जाएंगे ट्रैवल करते हुए, चलते चलते उनको 5 दिन हो चुके होंगे ट्रैवल करते हुए, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। शी डैश कुक फॉर 2 hours। ठीक है, वो 2 घंटे से खाना पका रही होगी। ठीक है, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पे भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करेंगे। सो she'll have been cooking। okay, she'll have been cooking for 2 hours। now यहाँ पे you dash watch movie, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई चेंज नहीं। you'll have been watching, okay, you'll have been watching movie for 3 hours by the time we come back। next, Anna dash spend her vacation for 1 week by Wednesday। Anna vacation पे गई है और Wednesday को उसको 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा, 1 वीक से वो स्पेंड कर रही होगी। So Anna will have been spending, Anna will have been spending her vacation for 1 week by Wednesday। So Wednesday को उसको 1 वीक हो जाएगा वेकेशन स्पेंड करते करते, यानी कि 1 हफ्ते से वो छुट्टी पे होगी। नेक्स्ट, आई लर्न गिटार फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। मैं गिटार सीख रहा हूँ और अगले महीने मेरे को हो जाएगा 2 साल हो जाएंगे। तो ठीक है, सो I'll have been learning, okay,
I'll have been learning guitar for 2 years next month. अगले महीने मेरे को 2 महीने हो जाए या 2 साल हो जाएंगे गिटार सीखते हुए. Next, we dash teach this topic for 2 weeks tomorrow. हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको कल हमें 2 वीक्स हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते. So the verb is teach, sentence, will have been teaching. ठीक है, हमें पढ़ाते पढ़ाते कितना टाइम हो जाएगा कल? 2 हफ्ते हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, रॉबिन प्ले गोल्फ फॉर 2 hours. ठीक है, रॉबिन जो है 2 घंटे से गोल्फ खेल रहा होगा फ्यूचर में कभी. सो रॉबिन will have been playing. Okay, Robin will have been playing golf for 2 hours. ऐसे जाके सेंटेंस बनेगा. And now this one, 9th one. Joshua dash drive the car for 3 hours. Joshua 3 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा. 1-2 घंटे के बाद उसको 3 घंटे हो जाएंगे. So Joshua will have been driving. Okay, Joshua will have been driving. Now let's repeat all these sentences. They will have been traveling for 5 days tomorrow. She'll have been cooking for 2 hours. You'll have been watching movie for 3 hours by the time we come back. Anna will have been spending her vacation for 1 week by Wednesday. I'll have been learning guitar for 2 years by next month. We'll have been teaching this topic for 2 weeks tomorrow. Robin will have been playing golf for 2 hours. And last one, Joshua will have been driving the car for 3 hours. So इस तरीके से sentences बनते हैं हमारे future perfect continuous tense में. और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं. अब जैसा कि मैंने आपको बोला, एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे टेंसेस को एक साथ कोलैब करेंगे, जहां पे हम सारे टेंसेस को ब्रीफली समझाने की कोशिश करेंगे. एंड उसके बाद हम अपने मेन स्पीकिंग टॉपिक्स की तरफ आएंगे, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पाते हैं. सो टिल देन, stay tuned and do not forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.